हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम बैक टू द चैनल। हमने इस सीरीज में लाइक लॉ एंड प्रैक्टिस की सीरीज में नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है एंड बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस है ये ना ही सिर्फ सीयूईटी पीजी के लिए रिलेवेंट होने वाले हैं, जितने भी अगर आप एमकॉम के लिए एडमिशन लेने वाले हो, कहीं पे भी किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे तो सब में ये आपके लिए यूजफुल होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Question number 101. Which organization regulates and supervises the function of state financial corporation in India? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है किसको? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन इंडिया को। इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी है एसएफसी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना अगर लाइक एसएफसी सिर्फ लिख देगा कहीं तो। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? डब्ल्यूटीओ, आरबीआई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो इन सारी चीजों को रेगुलेट करती है हमारी आरबीआई। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइक स्टैब्लिश कब हुआ था? इन द ईयर 1935 और 1934 में इसका क्या आया था? एक्ट आया था एंड 1949 में ये नेशनलाइज हुआ था। ओके, 102. What role does CIDC plays in terms of employment generation? CIDC का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, सो ये क्या रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में? दे प्रोवाइड डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब, दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट, दे promote industries that create jobs, they discourage industrial growth. So option number C that is कि ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती हैं जो अल्टीमेटली क्या करती हैं? जॉब्स क्रिएट करती हैं। 103. SFC and CIDCs contribute to the balance and regional development by SFCs और CIDCs जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करती है? लाइक वो कौन सी रीजनल डेवलपमेंट पे हेल्प करती हैं, बैलेंस करती हैं? Concentrating the industries in urban area, focusing the solely on large corporation, ignoring the rural and less developed area, extending the support to the backward region. So option number D सही होगा कि लाइक एक्सटेंड कर दिया अपना सपोर्ट किसको? बैकवर्ड रीजन्स में। 104. Which financial institution provides refinancing facilities to SFCs for their lending operation? कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है क्या? रीफाइनेंस किसको? SFCs के थ्रू लेंडिंग ऑपरेशंस में। तो दैट इज वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सिडबी और एशियन डेवलपमेंट बैंक। So option number C is right, that is small industrial development bank of India. 105. What is the primary objective of CIDCs in the relation to industrial project? इनका CIDCs का क्या relation होता है industrial projects में? Option है ensuring the maximum profit for investors, monitoring the environmental impact, promoting the socially responsible projects and focusing on the large scale enterprises. So option number C is right, that is promoting the socially responsible projects. 106. Which sectors do SFCs primarily target for their financial assistance program? So SFCs कौन से ग्रुप पे टारगेट करती है, जिन पे मतलब लाइक प्रोग्राम्स में टारगेट करती है जिनमें वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है? तो लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और द एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव्स। So option number C is right, that is small and medium enterprises. 107. The success of SFCs and CIDCs is often measured by their impact on. इन दोनों की सक्सेस किस चीज से हम मेजर करेंगे? That is stock market indications, gross domestic product of the country, employment generation and industrial development, foreign exchange reserves. So option number C is right, that is employment generation और किससे देखेंगे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। 108. What is the primary difference between SFCs and CIDCs? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? SFCs focus on large industries and CIDCs focus on small industries. SFCs are government agency while CDCs are the private corporation. ये तो गलत है। SFCs promote social welfare while CIDCs focus on economic growth. ये भी गलत है। SFCs provide grant while CDC offers loans. दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। 109.
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया? कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया में इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? दैट प्रोवाइडिंग लोन टू इंडिविजुअल, फैसिलिटेटिंग ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, रेजिंग लॉन्ग टर्म fund for businesses and distributing the government subsidies. So option number C is right, that is raising long term fund for businesses. Capital market सबको पता है. So capital market में क्या होता है? हम long term funds को रेस कर रहे होते हैं, एंड वहीं पे अगर हम मनी मार्केट देखते हैं तो हम शॉर्ट टर्म फंड्स को उसमें रेस करते हैं. 110 which regulatory body oversees and regulate the security market in India? कौन सी बॉडी ओवरसीज करती है या रेगुलेट करती है किसको? लाइक सिक्योरिटीज जो इंडिया में ट्रेड हो रही होती है उनको, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेबी. 111 व्हाट इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज आईपीओ. आईपीओ क्या होता है? आईपीओ जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करने जाती है, पब्लिक को अपने शेयर्स को ऑफर कर रही होती है फर्स्ट टाइम, तो दैट इज आईपीओ. ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. 112 which stock exchange is the oldest and largest in India? कौन सा सबसे पुराना एंड सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का? तो दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. और ये आया कब था? इन द ईयर 1875. 113 व्हाट डज द टर्म बुल मार्केट रिफर्स? बुल मार्केट किस चीज को रेफर करती है? A market declining with the stock prices, a market characterized by high inflation, a market with increasing stock price, a market with a stagnant economic growth. So market with the increasing stock price is the right answer. 114 what is the main aim of the Make in India initiative by the Indian government? Indian government का Make in India से क्या aim था? तो पहला क्या है? encouraging the forest tourists to visit India, promoting the manufacturing sector and attracting the foreign investment, enhancing the agricultural export and reducing the fiscal deficit. So option number B, that is हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या कर रहे थे? प्रमोट कर रहे थे ताकि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास ज्यादा आ सके एंड इंडिया खुद के लिए भी सेल्फ सफिशिएंट हो सके. 115 which industry was focused ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज पे फोकस करता था? आईटी पे, ऑटोमोबाइल्स पे, एग्रीकल्चर पे या फिर टेक्सटाइल पे? तो इट वाज एग्रीकल्चर. 116 व्हाट इज एफडीआई? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. 117 which government institution plays a crucial role in promoting small scale industries in India? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रमोट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को? तो दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी. 118 व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया का क्या पर्पस है? To regulate the commodity market, facilitating the foreign exchange transactions, promoting the agricultural trade, and providing platform for trading securities. So option number D. I think NSE कब आया था? In the year 1990 में. नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है. इसका भी एक बार ईयर चेक कर लेना. आई होप 19 समथिंग ही है, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा. ओके. 119 देखो. Which term refers to total value of goods and service produced within the country in a specific period? कौन सी टर्म यूज करते हैं जो गुड्स एंड सर्विस एक मतलब लाइक एक कंट्री में प्रोड्यूस होती है विद इन अ ईयर उसके लिए? सो दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और प्रोडक्शन इंडेक्स. सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द राइट आंसर. 120 what are blue chip stocks? Blue chip stocks क्या होता है? Stock issued by newly established company, stock with a high potential for growth, and a stock of well established company with a history of stable performance, and stock traded on a secondary market. So option number C is right, that is जो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी होती है उनकी मतलब लाइक हिस्ट्री होगी कि लाइक हाँ मेरे स्टॉक्स हमेशा अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें हम ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं. 121 what is the purpose of security transaction tax in India?
STT का क्या पर्पस है? दैट इज टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, to generate revenue for the government from the stock market transaction, and to provide incentive to retail investors. So option number C is right, that is कि government अपना revenue generate करती है market की transaction से भी. 122. What is the primary focus of Skill India campaign launched by the government? So Skill India का क्या focus था? Promoting higher education, enhancing the vocational skills and employment opportunity, attracting the foreign investment, supporting the agricultural development. So option number B is right. That is हर किसी के स्किल्स को इतना एनहांस कर दो कि वो किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए एकदम इजीली फिट बैठ जाए. मतलब लाइक किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए नहीं, जो उसकी रिक्वायरमेंट हो उसके लिए वो परफेक्ट हो. 123. What is the role of Reserve Bank of India in the capital market? RBI का क्या रोल है कैपिटल मार्केट में? Regulating the security market, issuing the currency and coins, setting the interest rate for the loans, promoting the foreign trade. So option number B is right, that is issuing the currency and notes. 124. Assertion. The development of strong capital market is crucial for fostering the industrial growth in India. ओके तो ये तो सही है. रीजन देखो, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंपनी टू रेज फंड फॉर एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट विच इन टर्न्स स्टिमुलेट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. ये भी सही है. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया असर्शन का वो भी सही है. 125. Statement 1. The capital market play a crucial role in facilitating the raising of long-term fund for business and government entities. ये सही है. मतलब लाइक कैपिटल मार्केट में हम क्या करते हैं? रेज करते हैं फंड्स किसके लिए? लॉन्ग टर्म्स के लिए. एंड स्टेटमेंट 2 देखो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ is closely linked with capital market performance as it provides the necessary fund for expansion and modernization. So ये भी सही है. तो both the statement are true. One and both, मतलब like 1 and 2 both are true. तो option number C is right. Okay. So thank you so much for the session. And हाँ, जितने भी ये dates वाली चीजें हैं और like NSC, BSc वाली CDS CFCs, इन सब की जो डेट्स वाली चीजें होंगी सब अच्छे से रट लेना, क्योंकि मे भी पूछ सकता है सेंडिंग में अरेंज करने के लिए या फिर मैच द फॉलोइंग के लिए. ओके एंड कोई भी इशू हो तो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करो. थैंक यू सो मच.